तब हुजूर ने अपनी बेटी की हालत को देखकर कहा, हिया अफदलो बनाती उसी बदफिया। लोगों, मेरी बेटी मेरी ज़ैनब ने मेरे मिशन की खातिर बड़े दुख बर्दाश्त किए हैं। मेरी बेटियों में मेरी बेटी ज़ैनब अफजल आला है। ये रिवायत हजरत उर्वा हजरत आयशा से करते थे और लोगों को ये हदीस सुनाते थे। चलते चलते ये हदीस हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंची। ये दौर वो दौर था कि हसन पाक को शहीद कर दिया गया था, जहर देकर शहीद किया गया। 6 मरतबा हसन पाक पर वार हुआ, कुल्हाड़ों से जख्मी किया गया, चाकू और खंजरों से जख्मी किया गया। आपका जिगर कट कट के जहर से गिरता रहा बाहर पखाना के जरिए से। हुसैन पाक को दश्ते करबला में शहीद कर दिया गया था। फातिमा तुज़ ज़हरा पर भौंकने वाली कुत्तों से ज्यादा लंबी जुबानें बाहर आ चुकी थी। खवारिज दंदनाते फिर रहे थे। हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखियां करते फिर रहे थे। ये सही हदीस उर्वा बिन ज़ुबैर अपनी खाला जान हजरत आयशा से रिवायत करते थे। बात ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंची। वो ज़ैनुल आबिदीन के वाक़या हर राह उनके सामने पेश आया। घर के बाहर नहीं निकले। सैकड़ों सहाबा को ज़बह कर दिया गया। ज़ैनुल आबिदीन बाहर नहीं निकले। मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए, नमाजें और इबादत मुअत्तल हो गई। ज़ैनुल आबिदीन बाहर नहीं निकले। वो ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने वो मार का करबला देखा था, वो बाहर नहीं निकले। ये रिवायत सुनी तो घर से बाहर आ गए और बिन ज़ुबैर का दरवाजा जाकर खटखटा कर कहने लगे, उर्वा बाहर आओ। जिस शहजादे ने कभी भी कोई मुतालबा ना किया हो, वो दरवाजे पे जाके दस्तक देकर कहता, उर्वा बाहर आओ। उर्वा बाहर आए। कहा, तुमने मेरी जद्दा आला हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा की शान में तनकीस की है। हाथ जोड़ कर उर्वा खड़े हो गए। मेरे शहजादे, मेरे आका के शहजादे, मेरी क्या जरूरत है सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा की शान में गुस्ताखी करूं? कहा, क्या आप ये हदीस बयान नहीं करते? क्या आप ये नहीं लोगों को सुनाते फिर रहे? हिया अफज़लो बनाती उसी बदफिया, कि मेरी बेटी ज़ैनब सबसे अफजल आला है। मेरे मिशन की खातिर इसने बड़े दुख बर्दाश्त किए हैं। इसके अंदर पूरी कहानी है। क्या तुम्हें फातिमा का याद नहीं कि क्या क्या दुख बर्दाश्त किए हुजूर के मिशन की खातिर? कहा, तुम ये हदीस बयान करते हो? कहा, जी हाँ करता हूँ। मैंने हजरत आयशा से सुनी है, उन्होंने हुजूर से सुना है। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि हम अहले बैत का दिल दुखा है, तुमने ये हदीस सही बयान की है। बस बात खत्म है। ये किसी का कौल नहीं था, ये किसी का शेर नहीं था, ये किसी आम बंदे का ये कौल नहीं, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। हदीस सही है। सैयदा ज़ैनब का शान भी बराउल बरा है, मगर ज़ैनुल आबिदीन का मेरा दिल दुखा है कि मेरी जद्दा आला से तुम कहते हो ये रिवायत बयान करके कि ज़ैनब अफज़ल आला है फातिमा से। अच्छा ये बात है, तो कसम उठाकर कहा, क्या अम्मा बाद ज़ालिका फला अलैया अल्लाह उहद्दिसु बिही अबदा। कहा, शहजादे गवाह हो जाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आपका दिल दुखा है, मैं कभी भी ये सही हदीस बयान नहीं करूंगा। मैं कभी भी सही हदीस बयान नहीं करूंगा। तेरी और मेरी बात की हैसियत क्या है? हमारी बात में वजन तब होता है जब हमारी आवाज और हमारा कौल, हमारा फेल, हमारी ताकीद अदब के भी मुवाफिक हो और रसूलुल्लाह के दिए हुए इल्म के मुवाफिक हो। बेअदब बेनसीब हो जाता है मेरे भाई। जिंदगी में अगर खुदा न खासिता कभी कोई जुमला निकल जाए सहाबा के बारे में, अज़वाजे रसूल के बारे में, आबाए रसूल के बारे में, अजदादे रसूल के बारे में, औलादे रसूल के बारे में, अपनी जुबान को खींच लो, अपनी जुबान को खींच लो। जहन्नम ये नहीं देखती बड़ा फाजिल है, बड़ा आलिम है, बड़ा मुहद्दिस है चोटी का, बादब्बा नसीब, बादब्बा नसीब। दुआ करें अल्लाह ताला सारी जिंदगी सहाबा की मवद्दत नसीब फरमाए, उच्ची सारी असहाबुत तुलका तक
جن کا مقام غوثوں سے بھی افضل والا ہے، سارے صحابہ کی عظمت اور تکریم کی توفیق نصیب فرمائے، آل رسول کی عزت اور احترام کی توفیق نصیب فرمائے، اولاد رسول، آبائے رسول، اجداد رسول کی غلامی اور نوکری نصیب